जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, कुछ रहस्यमयी बातें जो कि गुप्त संतों द्वारा बताई जाती हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य आपको ये ध्यान रखना है अपने जीवन में कि कभी संत की कही हुई बात का आप अनादर बिल्कुल ना कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो संत कह देते हैं अपने जीवन में, क्यों कहते हैं? एक शिष्य को अगर कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उसको अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए गुरु के मुख से ऐसी वाणी निकलती है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है संतों द्वारा कही जाती है, वो होता है कि उनको कल्याण का मार्ग बता देना। अर्थात वो अपने जीवन का 50-60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का जो भी सार होता है, वो आपको बिल्कुल जाते जाते यूं दे जाते हैं जैसे कि कोई उपहार में आपको कुछ भी, है ना, कोई आपको पुष्प भेंट कर दिया, किसी प्रकार से आपको उपहार में कोई बहुत ही भारी चीज भेंट कर दी हो, करोड़ों लाखों रुपए की, अरबों रुपए की चीज भेंट कर दी हो, उस प्रकार से ये है। अब देखिए, समझते इस चीज को कि क्या, कि गुप्त संतों की कुछ रहस्यमय बातें हैं जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। उससे पूर्व एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज का आप बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखें। संतों के मुख से निकली बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ध्यान रखें, है ना। जो आपके गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन पे उनकी वाणी का बहुत बड़ा असर रहता है ना। आपके जीवन पे उनकी वाणी का बहुत बड़ा असर रहता है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। अभी जो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, कहाँ हो रही है? एक तो अंतःकरण में दृढ़ विश्वास बैठा है। पहले तो सर्वप्रथम ये दृढ़ दृढ़ विश्वास, अंतःकरण में, आपके हृदय में दृढ़ विश्वास बैठा है। गुरु हैं तो गुरु के प्रति बहुत ही आदर पूर्व भाव होना चाहिए, और आसक्ति हो जाए, है ना, कि गुरु के अलावा और कुछ नहीं है ना। गुरु ने जो नाम दिया उसके प्रति आसक्ति हो जाए, अब ये छूटेगा नहीं, है ना, ये हृदय से लग गया, इस प्रकार से। अभी क्या है कि समस्या सबसे बड़ी यह है कि भगवान को चुने या गुरु को चुने, भगवान को चुने गुरु को चुने, ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई भगवान का नाम लेवे या गुरु ने जो मंत्र दिया उसका स्मरण करें। देखिए मेरे प्रिय प्रिय जितने भी आप सभी लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए भगवान ही होते हैं जो गुरु रूप धारण करके आपके सम्मुख आते हैं, आपको वाणी दे जाते हैं, आपके सर पर हाथ रख जाते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखें, और कोई भी नहीं है। जब ये दो आपको दिखने लगेगा ना कि ये गुरु और भगवान, गुरु भगवान, तो सबसे बड़ी समस्या आएगी। ये दो का जब एक हो जाएगा, तब आपको चीज समझ में आएगी कि नहीं, वास्तविकता में है भगवान ही है। देखिए, जो गुरु रूप में आपके समक्ष है वो भगवान का ही रूप है। जो वो आपको मार्ग बता रहे, जो वाणी दे रहे हैं, वो आपको भगवान तक ले जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल उसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी जो आपके सम्मुख है, आपके गुरु ही आपका भगवान है, ये मान के चलिए। अब क्या हो रहा है कि घरों में क्या होता है, अभी कुछ समय पूर्व मेरे भी घर में इस प्रकार से है कि क्या होता है कि सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि कहीं ना कहीं द्वंद आ गया। एक जब पूजा का, जैसे कि मेरे दादाजी ने पूजा करना स्टार्ट किया घर में, है ना, मेरे दादा के दादा ने पूजा करना स्टार्ट किया। भगवान राम के वो बहुत बड़े भक्त है ना, उन्होंने स्टार्ट किया, अगरबत्ती माला वगैरह भी चढ़ाते थे उस समय में। तदुपरांत उसके पश्चात मेरे दादा के यानी मेरे परदादा के फिर दादा हुए, फिर उन्होंने क्या किया कि उनका स्नेह श्री कृष्ण भगवान में था, तो उन्होंने श्री कृष्ण का एक फोटो और लगा दिया। फिर उसके उपरांत भी और आए, फिर उन्होंने भाई राधा राधा के प्रति बहुत प्रेम जागृत हुआ, राधा का, ऐसे करके करके संग्रहण हो गया। कई प्रकार की तस्वीरों का, कई प्रकार की मूर्तियों का संग्रहण कर लिया। अब उत्पन्न हो गया, अब जो नई पीढ़ी आ गई, अब देखिए नई जो पीढ़ी आती है वही शिक्षा ग्रहण कर रही, वह भी शिक्षा ग्रहण की है, वो है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन जब नव युवक होता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये क्या करे,
भाई भगवान तो मैंने सुना है एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे अनंत भाई अनेकों संख्या में। ये केवल आपके घर के भीतर की बात नहीं है, बाहर भी है ऐसा ही कि भाई ये मंदिर अलग है, ये मंदिर अलग है, ये माता जी का है, ये शिव जी का है, विष्णु जी का है, ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब ये जो सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई आपके भीतर, देखिए लेकिन भगवान तो है 101%, 101% भगवान है। तभी ये स्थल बने हुए हैं, इतने पौराणिक स्थल है, इतने पवित्र स्थल है ये बने हुए। अन्यथा तो नहीं होते, ऐसा तो है नहीं किसी को शौक चढ़ा इस प्रकार से। लेकिन जो घर के अंदर जो एनवायरमेंटल बन गया इतने सारा, पहले उसको आप यानी स्थायी रूप से करने की कोशिश कीजिए कि नहीं, कुछ ना कुछ स्थायी तो होना चाहिए, पहले उसको कंट्रोल में कीजिए। अब देखिए, केवल एक का धारण करना है, केवल एक का धारण करें पहले सर्वप्रथम। हजारों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, एक के पीछे 1000 कदम चल जाओगे तब बहुत चीज हासिल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक के पीछे भागते रहो बस, ये है। अब जो गुरु गुरु ने जिसके सर पर हाथ रख दिया, तो आप मान के चलिए वो ही आपके भगवान है, उनके अलावा और कोई नहीं। और जो उन्होंने मुख से वाणी कह दी, जो गुरु मंत्र आपको दे दिया, वो ही भगवान का नाम है। किस प्रकार का भी वे देते हो, लेकिन वही है। आप उनके मार्ग पर धीरे 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 चलते जाए, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आपकी जबान घसे घसे गुरु मंत्र के नाम से घिसते रहे, अंतःकरण शुद्ध होगा। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि गुरु ने क्या कहा, क्या हो रहा है, तब आपको ध्यान होगा इस चीज का। अभी सबसे बड़ा द्वंद यही है कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी साधना के मार्ग अपना रखे, योग पद्धति हुई, ध्यान पद्धति हुई और कई प्रकार की, सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि वे उलझे बैठे हैं। अब उनको सुलझाने का काम कौन करता है? गुरु करता है। आप अपने जीवन के कई प्रकार के अनुभव बताते हैं कि गुरु जी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, भगवान की बड़ी कृपा है, ये मूर्ति मेरे को किसी साधु संत ने दी है, ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है। गुरु भी आपकी अच्छी तरह से बात सुनते हैं कि हाँ ये बात है, हाँ चलो बहुत अच्छा है, ठीक है, हर चीज अच्छा है। देखिए गुरु से ज्यादा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। गुरु को जो पता है वो आपको पता नहीं है अभी तक, ये ध्यान रखना। जो गुरु ने देख रखा वो आपने अभी तक देखा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आप कभी भी गुरु को कसौटी पे खड़ा ना करें, है ना, कि ये मेरे गुरु बन रहे हैं, पहले इनका मैं टेस्ट कर लूं, पहले इनको अपनी परीक्षा की कसौटी पे उतार लूं। ये कभी मूर्खता वाला काम ना करें। 101% ये मूर्खता वाला काम होगा। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो हम गुरु के अंतर स्थल में आपका जो स्थान होगा वो बहुत ही निचले स्तर पर चला जाएगा कि नहीं, ये गुरु मनने, ये शिष्य मनने योग्य नहीं है। इसलिए आप शिष्य मन के ही आए, बिल्कुल शिष्य मन कर ही प्रभु जो वो आपसे कहते हैं, जिस मार्ग पर जाने को कहते हैं, भाई पत्थर सर फोड़ने को कहते तो सर फोड़ डाले प्रथम रूप से, है ना, जो कहते वैसा करते रहे। फिर आपको स्वतः पता चलेगा कि आपके जो गुरु हैं वो किस कोटि के हैं और क्या क्या जानते हैं और क्या क्या उनको पता है और क्या कुछ देख चुके हैं। तत्पश्चात आपको पता चलेगा नहीं, गुरु के जो एक एक बातें हैं वो 101% खरी है। अब आपको करना क्या है कि अंतःकरण में आपके जितना भी जो कुछ भी है पहले उसको खाली करने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम यही होगा, पहले जो भी है, जो भी भर रखा आपने, राम कृष्ण हरि, वो सब बाहर निकाल दीजिए। अब जो गुरु ने दे दिया है उसको ध्यान कर ले, धारण कर ले और गुरु को हृदय में बिठा ले, है ना, गुरु को हृदय में बिठाए, आज्ञा चक्र में बिठाए, उनको नमन कीजिए। फिर गुरुदेव के द्वारा मुख से जो गुरु मंत्र दिया गया उसका स्मरण करते रहे। देखिए, सब बाहर निकलने के पश्चात जब एक रह जाएगा तब आपको एक ही दिखेगा। अगर अंदर 10 15 20 रहेंगे तो आपको फिर अंतिम रूप से आपको
आप खुद चकरा जाएंगे कि किस तरफ जाना है। इसलिए आपको केवल और केवल एक ध्यान करना है। गुप्त संत बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, गुरुदेव गुरुजन बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। और देखिए, मैं प्रत्येक की बात नहीं करता हूँ, काफी लोग ऐसे भी है, मैंने भी काफी देख रखे हैं, वो स्वयं चाहते हैं कि ये मुझे अपना गुरु बना ले, ये मुझे अपना गुरु बना ले, है ना। और वे पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये वास्तविकता मैं कहता हूँ, पैसे लेते हैं, छोटे छोटे जादू टोने करते हैं, उपाय करते हैं ग्रह शांति लाने के। ऐसे 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 लोगों के पास तो बिल्कुल ना जाए। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई जो उपाय बताते हैं उनके पास तो आप हरगिज ना जाए, कभी भी ना जाए। ग्रह शांति के उपाय बताते हैं आपको, ये उपाय बताएंगे, ये कर देंगे कि ये हवन करवाना पड़ेगा, ये विष्णु यज्ञ करवाना पड़ेगा, सत्यनारायण कथा करवानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। और फिर वो मंत्र वगैरह करते हैं, 5-6 हजार लेते हैं, जेब भरते और चले जाते हैं। ऐसों से सावधान रहें। ये केवल और केवल आडंबर पाखंड आपके दिमाग में भरा जाएगा। देखिए, आपको अपनी हृदय की शांति के लिए आप करवाना चाहे, सत्यनारायण की कथा करवाए, आराम से आप अपने परिवार को बुलाएं, बिठाएं, फिर एकांत हो। लेकिन गुरु ऐसा तो बिल्कुल ना पकड़े कि नहीं इस प्रकार से पैसे लूटता हो, लूट खसोट करता हो। ऐसा गुरु कभी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, आपको बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते गुरुदेव। बिल्कुल सरल, शीतल स्वभाव और अंतःकरण बहुत पवित्र, सबके प्रति सहानुभूति होती है गुरु के प्रति, गुरु के हृदय में। इस प्रकार के गुरु होते हैं। आप ध्यान रखें और थोड़ी सावधानी रखें, और अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ा हृदय रखें, बहुत बड़ा स्थान भी दे अपने हृदय में, और उनका अनुसरण करते रहे। आपको देखिए धीरे धीरे फिर त्याग कुछ नहीं मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।